ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਯਾਰ ਦੁਖਾਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਇਆ ਕਰ। परेशान हो जाओ तुम, बस ऐसी सज़ा न देना। एक बार एक रेतीली राह पर चंद कदमों के निशान बने हुए थे। एक राहगीर उन पर नज़र पड़ी। उससे उनको ऐसी गिरी पड़ी, खासकर हालात पर दया आ गई। उसने उन्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ा दिया, मगर ये क्या, शायर कहता है, वे नक्शे कदम फरियाद कर उठे, पड़े हैं सूरते नक्शे कदम, न छेड़ो हमें, हम हैं खाक में मिल जाएंगे उठाने से। इस फरियाद में सच्ची मुरीदी का एक सबक छिपा है। अक्सर कहते हैं एक मुरीद मुर्शद की दहलीज पर खाक बन जाता है, मगर तजर्बेकारों के हिसाब से ये भी मुरीदी की असल ऊंचाई नहीं है। वजह यह है कि खाक का भी अपना कुछ तो बाजूद होगा। वह किसी को भी हथेली पर चढ़कर ऊंचा उठ सकती है। हवा से यारी कर अर्श की बुलंदियों का तख्त हड़प सकती है। मगर सोचो, इस खाक पर उभरे कदमों के निशानों की हैसियत कितनी है, महज नाम की। वजूद कैसा है, ऐसा कि गुरूर का तिल भर उठान भी उन्हें बिखेर देता है। आप खाक को उठा सकते हैं, पर खाक पर बने कदमों के निशानों को नहीं। उन्हें उठाते ही उनकी शख्सियत और खाकसार हो जाती है। इसीलिए असल मुरीदी खाक बनने में भी नहीं, निशाने खाक बनने में है। आज बुल्ले शाह का जहन भी इस सबक को घोंट पी रहा था। उसकी एक एक धड़कन आज अपने नादानी को कोस रही थी। जिगर शर्मिंदगी के चुल्लू भर पानी में डूबा हुआ था। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी इनायत के करीब जाने की, मगर एक हौसला बार बार उसकी पीठ थपथपाकर कदमों को आगे बढ़ा रहा था। जैसा कि शायर ने कहा है, रहमत का तेरी मेरे गुनाहों को नाज है, बंदा हूँ जानता हूँ तू बंदा नवाज है। इन्हीं मिली जुली और रंग बिरंगी भावनाओं को संजोकर बुल्ले शाह इनायत की कुटिया में दाखिल हुआ। अदाब फरमाकर उनके सामने चुपचाप सिमट कर बैठ गया। अब तो इनायत ने अपनी नाराजगी बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर कर दी। बुल्ले शाह को आया देख एकदम निगाहें फेर ली। इस वक्त उनके नैन नक्श किसी निहायत गहरी सोच के सांचे में ढले हुए थे। बुल्ले शाह आहिस्ते से मिमियाती आवाज में बोला, गुस्ताखी मुआफ कर दो शाह जी, आइंदा ख्याल रहेगा। पर शाह जी का तख्त अडोल रहा, कोई जवाबी हरकत नहीं हुई। निगाहें अब भी एकटक किसी अतल गहराई को टटोलती रही। यह गहराई बुल्ले शाह के जज्बात दिल की ही थी। मानो इनायत की रूहानी नज़र इस गहराई की ईमानदारी परख रही हो। बुल्ले शाह समझ गया, इसलिए उसने तहे दिल से इजहार की आवाज़ उठाई, ईमान से शाह जी, अब मैं वाकिफ़ हो गया हूँ कि आपके आस्ताने की तामीर फ़कत मोहब्बत की ईंटों से हुई है। ये आशिकी की दुनिया है। यहाँ सबसे ऊंचा मुकाम आपके पाक कदमों में है। आप जिस खाक को पकीजा कर दें, उसे खाक में रुलने में है, उस खाक में रुलने में है। आप जिस खाक को पकीजा करते हैं, उस खाक में रुलने में है। खुदाई इश्क के खोने और मिटने में है। यहाँ गरूर से तनते नहीं हैं, फ़कत सिजदे में गिरते हैं। अपनी हस्ती की मोहर को गाढ़ा नहीं करते, उसे फीका करते करते पोंछ डालते हैं। ईमान से शाह जी, आइंदा इसी सबब की बुनियाद पर चलूँगा। बस इस मर्तबा मुआफ़ी दे दो। सारी बेरुखी और गफ़गी दरकिनार कर बस इस दफ़ा। इस सोच में रहे होंगे कि कैसे बेझोंक तराने हैं, कैसे अजीब रिश्ते हैं दोस्तों। दुनिया है। इधर बुल्ले शाह रुलते पुलते
की कस्में खाए जा रहा है, नाक रगड़ कर मिन्नतें कर रहा है। उधर हजूर इनायत अकड़ अदा से तख्त पर चढ़कर बैठे हैं, अपनी हेंकड़ी में एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे। अजी ये मुरीदी है या बंधुआ मजदूरी, शर्मिंदगी है या तानाशाही। ये वाक़या पढ़कर ऐसी गलतफहमी होना लाजमी है, मगर ज़रा सोचिए, सागर के खारेपन में आखिर ऐसी कौन सी कशिश है जो गंगा की मीठी धाराएं उसमें समाने को बेकरार रहती हैं? क्यों वधैबाज होकर उसकी ओर दौड़ती हैं, अपना वजूद उसमें खोने के लिए, खुद को बूंद बूंद निचोड़कर उसमें लुटाने के लिए। जैसा कि एक शायर का कथन है, उसके खारेपन में भी कोई कशिश ज़रूर होगी, वरना क्यों सागर में यूं जाके गंगा मिले। आज बुल्ले शाह के जज्बात ऐसी ही मीठी गंगा है, और इनायत की बेरुखी सागर सा खारापन, ये बेरुखी इतनी खारी क्यों है, इसमें कशिश कैसी है, ये खुद इनायत शाह ने अपने लफ्ज़ों में बयान किया। कई लम्हे गुजर जाने के बाद वे बोले, बुल्ले शाह, हम खफा इतने नहीं जितने के फिक्रमंद हैं। तेरा गुमान करना हमें नाराज़ नहीं, नाशाद, चिंताग्रस्त कर देता है। अब तो इनायत के माथे पर लकीरें भी उभर आई थी। अपने शाह जी से निकलती संजीदगी की इतनी गर्म लू बुल्ले शाह ने पहली मर्तबा महसूस की होगी। वह कटहरे में खड़े किसी गुनाहगार की तरह इनायत को निहारने लगा। इनायत फिर बोले, हम क्यों चाहते हैं कि हमारे मुरीद पर गुरूर का बदनुमा दाग न पड़े, गुमान की काली स्याही उसे बदसूरत न करे। क्या वाकिफ है तू? जवाब देने की बजाय जवाब पाने की ख्वाहिश बुल्ले शाह की आंखों से छलकने लगी। इसलिए इनायत ने बोलना जारी रखा। दरअसल बुल्ले, ये खुदा हमाउस्त है। सूफी दर्शन में फारसी भाषा का ये शब्द अक्सर इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है अल्लाह से पृथक कुछ भी नहीं है। कुल कायनात में उसका नूर जज़ब है, और उसके नूर में कुल कायनात, उससे जुदा कुछ भी नहीं। दोस्तों, यह तो फ़कत बशर इंसान की लाइल्मी अज्ञानता है, जो वह खुद को इसकी इलाही वजूद से जुदा समझता है। उसकी बेखुदी और बेखबरी की दीवार ही मैं और तू में फ़र्क पैदा करती है। बुल्ले, हमारी तमन्ना है कि हमारे सारे मुरीद इस दीवार को नेस्तभूत कर डालें। इल्म एक हक ब्रह्म ज्ञान, इल्म हक ब्रह्म ज्ञान की बुनियाद पर मैं से तू तक का सफ़र तय करें। अपनी हस्ती को ख़त्म करते करते उस वाहिद अद्वैत ईश्वर से तौहीद, अभेदता प्राप्त करें। मगर बुल्ले, गौर कर, गुरूर की गरत इस दीवार को और पुख्ता बना देती है, मैं को तू से और दूर कर देती है। इसलिए जब यह गरत तुझे नापाक करने लगे तो हम फिक्रमंद हो गए। तुझे इस कुफ्र से आगाह करने के लिए हमें बेरुखी का नकाब भी पोश होना पड़ा। यही है मुर्शिद के खारेपन की कशिश। उनकी बेरुखी भी मुरीद की खैर और बेहतरी के लिए है। उसका डांटना, खफा होना, सजा देना, सब कुछ ये मुरीद को इसलिए मिटना नहीं सिखाते कि उसे एक बेजुबान नुमाइश बनाकर उस पर अपनी सल्तनत कायम कर सकें, बल्कि इसलिए ताकि मुरीद की रूह इलाही गुरूर में डूब सके, इलाही सुरूर में डूब सके। इसी रूहानी राज से चिलमन उठाकर इनायत खामोश हो गए। लेकिन इस वक्त बुल्ले शाह में अलग अलग जज्बातों के तेज तर्रार उफान सबल हो उठे। एक तरफ मुर्शिद की सुल्तानी ऊंचाई जांचकर गदगदाता का ख्याल, दूसरी तरफ अपने नीच गुमान को याद कर गमगीनी का एहसास, तौबा और अफसोस के साथ मलाल से सना, खुद के खिलाफ गुस्सा भी, इतना कि उसे झेलते हुए उसने अपने दोनों हाथ इबादत
में कसकर जोड़ दिए। हथेलियां सटी हुई, उंगलियां एक दूसरे में सख्त तौर पर धसी हुई। फिर दिल की खाई से आवाज खींचकर वह खुद को कौस उठा। मैं बेहद बेहुदा, बदसलीक और वाहियात किस्म का आदमी हूँ, गुस्ताख हूँ, जो आपने प्यारे शाह जी पर फिक्रमंदी का बोझ डाला। गीली और गाढ़ी आवाज में सुबकता हुआ बोलता रहा, मेरे हबीब, मेरे मौला, कसम है आपको परवरदिगार की, अगर आज के बाद इस बेगैरत जूती खोर मुरीद को अपनी नाफरमानी की या गुमान से अकड़कर बेवफाई की तो आप इसे मन मर्जी सजा देंगे, मगर अपनी पेशानी पर परेशानी का एक लकीर नहीं आने देंगे। इल्तिजा कसूर कबूल करो शाह जी, आप मुझे मार लेना, जूती की नोक पर रखकर लताड़ देना, अपनी एडी से मसल कर खाक में दफना देना, अपनी गोजी लाठी से मेरे मगरूर सिर को फोड़ना, मेरी बददिमाग शोखी खोरी को सख्त से सख्त सबक सिखाना, और तब तक जब तक उसका मकबरा न तैयार हो जाए, मगर ख्वाब में भी मेरी वजह से खुद को तकलीफ मत होने देना मेरे मौला। अपने नूरानी चेहरे पर किसी परेशानी या संजीदगी का आलम मत आने देना। तेरी आवाज में जो कहीं कमी आती है, देख मेरी आंखों में भी नमी आती है। तेरी पेशानी पर जो कभी शिकन छाती है, मेरी रूह को गमों की लकीरें छेद जाती हैं। मेरे शाह इनायत, मेरे रब, वो नाराज कभी तो नाराजगी जाहिर कर देना, वो नाराज कभी तो नाराजगी जाहिर कर देना, डांटना मारना चाहे खत्म कर देना, परेशान हो जाओ तुम, बस ऐसी सजा न देना। मेरे गमगीन चेहरे में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तेरा गमगीन चेहरा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, जो तू फिक्र में डूबा सही मान मैं मर जाऊंगा। इसके बाद न जाने कब तक बुल्ले शाह इनायत शाह की गोद में सिर रखकर रोता रहा, अपनी गीली आहों और आंसुओं से उनका दामन भिगोता रहा। उधर इनायत की ममता भी पुरजोर हो उठी, दुलार भरा हाथ सहला सहला कर प्यार लुटाने लगा। कौन कहता है जज्बात महज इंसानी कौम की कमजोरी होती है, और इसलिए कामिल पीर सदगुरु भी कभी जज्बाती नहीं होते। अरे जो एक आध नहीं, सारे इंसानी रिश्ते का दर्द अपने सीने में जजब कर किए रहता है। जरा सोचो वह इतना रूखा सूखा कैसे हो सकता है। झूठ है ये। देखो आज इनायत की आंखों भी नम थी, भी कातर होकर बुल्ले शाह के सर पर हाथ फेरे जा रहे थे। उसकी उलझी लटें सुलझा रहे थे। गरूर के चक्कर में बुल्ले शाह उन्हें कई दिनों से अपनी मोहब्बत का प्रसाद चढ़ाना भूल गया था, इसीलिए आज वे बेहद भूखे थे। बुल्ले शाह के दीवानी भरे जज्बातों का तबीयत से भोग लगा रहे थे, उसकी आहों को पूरी दिलचस्पी से पी रहे थे, लुटा भी रहे थे। ओह ये कैसा आली का रूहानी रिश्ता है। आज इतना ही। जय गुरुदेव।